घरेलू बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 52,435 रुपए तक आज सुबह के कारोबार में पहुंच गया था। हालांकि उसके बाद उस स्तर से कीमतों में थोड़ी सी गिरावट आई है और अभी भाव 52,000 रुपए के आसपास चल रहा है। चांदी की बात करें तो चांदी में भी आज शुरुआती कारोबार में जोरदार तेजी आई थी और 1 किलो चांदी का भाव 67,500 रुपए के पार चला गया था, लेकिन वहां से चांदी के दाम भी थोड़े कम हुए हैं और वहां अब चांदी का भाव 64,800 के आसपास चल रहा है। मतलब जो 67,500 तक भाव गया था वहां से करीब करीब 3,000 रुपए की गिरावट आई है। लेकिन जानकारों का एक बड़ा तबका मानता है कि लंबे समय में सोने चांदी के दाम फिर बढ़ सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल गोल्ड और सिल्वर के बहुत मजबूत हैं। तेजी की कई वजह मौजूद हैं। और आपको बता दें कि न सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम आसमान पर पहुंच गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड ने आज $1970 प्रति ऑन्स की नई ऊंचाई को पार किया। जबरदस्त तेजी आई है और इस साल अब तक गोल्ड में अगर आप देखें तो करीब करीब 47% का रिटर्न मिल चुका है। यानी अगर आपने जनवरी में गोल्ड खरीदा होता तो आपको अभी 47% का मुनाफा हो गया होगा, अगर आपने जनवरी में गोल्ड खरीदा होगा जब जी बिजनेस ने आपको बताया था। चांदी का देखिए, चांदी की चाल देखिए। मार्च के महीने में चांदी 1 किलो चांदी का भाव 33,000 रुपए के आसपास था, जो अब 66,000 से भी ज्यादा है। मतलब आप समझिए कि मार्च से अब तक यानी 4 महीने में चांदी का भाव दोगुना हो चुका है। आप इसे इस तरह से समझें कि अगर आपने 1 किलो चांदी अगर आपने 1 लाख रुपए की चांदी मार्च के महीने में खरीदी होती तो अभी उसका भाव 2 लाख रुपए हो गया होता। तो इतनी बड़ी तेजी आ चुकी है गोल्ड और सिल्वर में, क्योंकि दुनिया भर में जो कोरोना के हालात हैं, ऐसे में निवेश मांग लगातार बढ़ रही है और उसका बड़ा फायदा सोने चांदी की कीमतों को मिलता हुआ दिख रहा है। तो अभी ताजा हालात अभी हमने आपको बताया कि थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है ऊपरी स्तर से सोने और चांदी की कीमतों में, लेकिन जानकारों का मानना है कि आगे सोने चांदी के दाम और बढ़ेंगे, क्योंकि लगातार इसमें खरीद हो रही है, निवेश मांग लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में आपको इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि दाम बहुत ज्यादा यहां से नीचे आ जाएंगे। जो अभी की गिरावट आ रही है इसे बाजार की भाषा में मुनाफा वसूली कहते हैं। मतलब ये कि जब लोग कम भाव पर खरीदते हैं और जब भाव बढ़ जाता है तो वहां पर लोग बेचते हैं, और जब बेचना शुरू करते हैं तब दाम थोड़े नीचे आते हैं और इसी को प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। मुनाफा वसूलना यानी जिनको मुनाफा हो रहा है वो मुनाफा वसूल के बाजार से बाहर जाते हैं और इसीलिए ये कमजोरी आपको दिख रही है, गिरावट दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं कि कीमतों में बड़ी गिरावट शुरू हो गई है। और जो आज के कारोबार में जो नरमी आपने देखी है, ऊपरी स्तर से दाम कम हुए हैं, इसका अंदेशा हमने पहले भी जताया था कि जब मार्केट बहुत तेज छलांग लगाता है तो उसी रफ्तार से कई बार गिरावट भी आती है। तो इस गिरावट से आपको घबराना नहीं है और आगे के फंडामेंटल बिल्कुल बदले नहीं हैं, यानी तेजी के फंडामेंटल मार्केट में लगातार बने हुए हैं। आगे दाम बढ़ने की पूरी संभावना बनी हुई है। चलिए, और इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईबीजे के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी हैं, जुड़ चुके हैं इस वक्त। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वक्त की कमी है, मैं फटाफट 4-5 सवाल जो लोग जानना चाहते हैं वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और मेरा पहला सवाल यही होगा कि दिवाली पर आप सोने और चांदी का भाव क्या देख रहे हैं, कहां तक भाव जा सकता है? मेहता जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल मृत्युंजय जी। अब मैं आपका सवाल पूरा सुन नहीं पाया था, अगर आप सवाल रिपीट कर देते। सवाल बिल्कुल सीधा और छोटा है सर। दिवाली तक सोने चांदी का भाव आप क्या देख रहे हैं? मुझे लगता है दिवाली तक, आज ही जैसे आप बता रहे हैं 52,435 तक सोने का भाव जा चुका है।
फिलहाल ये 52,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि दिवाली तक सोने का भाव बिना जीएसटी के 54,000 रुपए तक पक्का जा सकता है और जीएसटी के साथ ये भाव लगभग 56,500 के आसपास। चांदी का भाव दिवाली तक 70,000 रुपए बिल्कुल क्रॉस करेगा। ठीक है, तो 54,000 गोल्ड और 70,000 सिल्वर, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल सर कि ऐसे में क्या अभी सोना और चांदी खरीदना चाहिए निवेश के लिहाज से? मेरा अपना मानना है कि सोना और चांदी में कभी भी आप शॉर्ट मत होइए, किसी को भी बेचकर नहीं चलना चाहिए। खास तौर पर जो नए निवेशक होते हैं या ज्वेलर होते हैं, ये हिस्टोरिकली मैंने देखा है कि इसको जो भी बेचकर चला है वो हमेशा फंसता है। तो इसमें आप हमेशा एक तेजी का मूड बना के रखें, चाहे ये 10 साल पुरानी बात हो या अभी 1 हफ्ते पुरानी बात हो। जिसने भी चांदी में या जिसने भी सोने में शॉर्ट किया है वो हमेशा कहीं ना कहीं जाकर फंसा है। तो हमारी ये राय है कि जब भी आपको खरीदना होए तो आप यदि आप उसको प्रॉप नहीं कर पाते तो आप एसआईपी के रूप में खरीदिए। हाँ, एसआईपी के जरिए मतलब कम कम करके आप खरीद सकते हैं, ये राय आपको दी जा रही है। तीसरा सवाल सर, ये तो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, लेकिन अगर किन्हीं को शादी के लिए गोल्ड खरीदना है तो क्या उनको कुछ और दाम कम होने की उम्मीद करनी चाहिए या इस उम्मीद में ना रहें, अभी खरीद लें? क्या करना चाहिए उनको? बिल्कुल ऐसी कोई उम्मीद में नहीं रहना चाहिए। मेरा अब भी मानना है कि सोने में तेजी बरकरार रहेगी जब तक बॉन्ड यील्ड्स में ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, तब तक सोने में तेजी बरकरार रहने वाली है। हाँ, यदि एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है, एक बार थोड़ा सा रिवर्स में आ सकता है, तो यदि आपके शादी का प्रोग्राम 3 महीने बाद है तो आप 3 महीने में एसआईपी करिए, 4 महीने के बाद शादी है तो आप 4 महीने की एसआईपी करिए। लेकिन आप ये बिल्कुल सोचिए मत कि सोने में कोई मंदी आ जाएगी और मैं एक साथ में सोना खरीद लूंगा, ऐसा संभव ही नहीं। हाँ, ठीक है, तो ये इसमें आप ना रहें कि दाम बहुत कम होंगे तब आप खरीदें। मेहता जी कह रहे हैं कि दाम बहुत ज्यादा गिरने वाले नहीं है, तो अगर आपको जरूरत है शादी के लिए खरीदना है तो आपको खरीद लेना चाहिए। चौथा सवाल सर मेरा ये कि जिन लोगों ने 40,000 से 50,000 के बीच में गोल्ड खरीदा है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, क्या उनको अभी अपना पूरा गोल्ड बेच लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मुनाफा वसूल लेना चाहिए, या बने रहना चाहिए आगे और मुनाफे की उम्मीद में? देखिए, मेरा इसमें ये डिपेंड करता है कि जिसने भी ये सोना खरीदा है वो निवेशक है या क्या उसने छोटी अवधि के लिए सोना खरीदा है या लंबी अवधि के लिए खरीदा है। यदि उसने छोटी अवधि के लिए सोना खरीदा है तो उसको बिल्कुल अभी निकल जाना चाहिए। यदि उसे 15-20% का रिटर्न मिल रहा है तो उसके लिए इससे अच्छा फायदे का सौदा कोई नहीं हो सकता। लेकिन यदि उसने लंबी अवधि के लिए खरीदा है तो उसे अभी निकलने की जरूरत है। ठीक है, आखिरी सवाल मेहता जी मेरा आपसे कि आपने कहा कि गोल्ड में निवेश करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए, यहां तक तो ठीक है, लेकिन निवेश के कई विकल्प बाजार में मौजूद हैं। लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस निवेश के विकल्प में जाएं, किस तरह से गोल्ड खरीदें। तो आपके हिसाब से निवेश का सबसे बढ़िया विकल्प अभी गोल्ड में कौन सा है? देखिए, गोल्ड में फिलहाल जो सबसे अच्छा निवेश का विकल्प वो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ही है। और लेकिन सोवरिन गोल्ड बॉन्ड हर महीने इसका महीने में 4 दिन ओपन होता है, बाकी आपको उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। लेकिन डिजिटल गोल्ड एक ऐसा विकल्प है, डिजिटल गोल्ड में आप 1 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि डिजिटल गोल्ड के जरिए सोने में निवेश करना सबसे अच्छा निवेश है। और इसको आप 0.1 ग्राम से 1 ग्राम कभी भी आए तो उसके बाद आप उसको मैच्योर कर सकते हैं और आप वो कॉइन अपने घर पे मंगा सकते हैं। तो डिजिटल गोल्ड और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड दोनों बहुत ही बेहतरीन विकल्प हैं सोने में निवेश करने। हाँ, तो सरकारी जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मेहता जी बता रहे हैं वो सरकारी गोल्ड बॉन्ड है, इसमें आपको 2.5% का ब्याज भी मिलता है और प्राइस जो बढ़ता है उसका फायदा अलग से। तो ये एक जरिया है। और डिजिटल गोल्ड की बात जो उन्होंने की, तो आप ऑनलाइन भी गोल्ड खरीद सकते हैं, घर पे कॉइन मंगा सकते हैं, ये आपके लिए निवेश का एक अच्छा जरिया हो सकता है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए।